हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी रेट कट, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है कि अब जीएसटी के रेट कम हो गए हैं, इससे बहुत अच्छा होने वाला है। बट जो डर था, जिसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, कहीं ना कहीं वो होता हुआ नजर आ रहा है। और जो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो डर था वो कहीं हो ना जाए, क्योंकि जीएसटी रेट कट के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होगा, और अभी क्या हो रहा है मार्केट में, क्या कुछ चल रहा है, उस पर डिस्कस करेंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो क्या डर था, उसको डिस्कस करेंगे। चेंज, जैसा कि हमें पता है कि पहले जीएसटी में 4 अलग अलग स्लैब थे, 5%, 12%, 18 एंड 28। 12% वाले काफ़ी जो गुड्स हैं वो 5% में आ गए, और 28 वाले बहुत सारे या सारे के सारे 18% में आ गए, और कुछ 0% में भी चले गए। बट मोटा मोटा मान के चलिए कि 12 वाले 5 में आ गए और 28 वाले 18 में आ गए। तो एट प्रेजेंट क्या हो गया, सिर्फ दो हैं जीएसटी के स्लैब, एक 5%, एक 18%, और एक 40% का सेस है वो लग्जरी गुड्स वगैरह के लिए। बट मोटा मोटा दो स्लैब हैं जीएसटी के एट प्रेजेंट, 5% एंड 18%, और ये 22 ऑफ सितंबर से एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब क्योंकि जीएसटी के रेट इतने कम हुए हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई अब जो है ना, रेट कम हो जाएंगे। और अगर प्रैक्टिकली देखें और मैथ अप्लाई करें तो बिल्कुल रेट तो कम हो जाएंगे, क्योंकि भाई जीएसटी अगर कम हो रहा है, वो भी देखिए यहाँ पर 7% और यहाँ पर 10%, और कुछ कुछ चीज़ों पर 0% है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रेट है, जो एंड यूजर है, उसको चीज़ें सस्ती मिलेंगी। बट जो डर था उसके बारे में अगर बात करें तो ये है भाई कि दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि भाई ठीक है, प्राइस रिड्यूस हो जाएगा कंज्यूमर के लिए, और दूसरा है वो है डर कि मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा कंपनीज के लिए। कंपनीज क्या करती हैं, जितना जीएसटी कम होता है, वो जो बेनिफिट होता है ना, वो कंज्यूमर को पास ऑन ना करके अपना जो बेस प्राइस है, जो टैक्सेबल वैल्यू है, वो ही बढ़ा देती हैं। तो पता चल रहा होता है कि पहले भी वो चीज़ 100 रुपीज़ की थी, अभी भी 100 रुपीज़ की है। बट कंपनी को पहले मार्जिन बच रहा था, सपोज जो है 20 रुपीज़ का, अब बच रहा है 25 रुपीज़ का, तो उनका तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। ये वो डर है, और इसी के लिए गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। गवर्नमेंट बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि ये जो जीएसटी का जो रिडक्शन है, ये एक्चुअल में पास ऑन हो, ये बेनिफिट जो है ये कंज्यूमर को मिले। इसके लिए गवर्नमेंट हर तरीके से काम कर रही है। और जो यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उनका भी एक बयान आया था कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि जो जीएसटी रिडक्शन का बेनिफिट है वो कंज्यूमर तक पहुंचे, पास ऑन हो। तो गवर्नमेंट इसके लिए टीम भी बना रखी है। अब अलग से कोई कमेटी बन रही है, कोई डिपार्टमेंट है, ये तो नहीं पता है। बट हाँ, गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत क्लोजली नजर बनाए हुए है कि ये जो जीएसटी रिडक्शन है, ये एक्चुअल में इसका बेनिफिट मिलना चाहिए कंज्यूमर को। लेकिन 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 देखिए, हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन होती है। थियोरेटिकल चीजें अलग होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में चीजें अलग होती हैं। अच्छा, जब एक सर्वे किया गया, जब ये चीजें सामने आई कि हाँ, कंज्यूमर को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और जो रेट रिडक्शन है उसका बेनिफिट मिलेगा भी। तो यहाँ पर एक सर्वे किया गया कंज्यूमर के बीच में कि उनको क्या लगता है कि जीएसटी के जो रेट हैं वो जब कम हुए हैं तो उनको चीज़ें सस्ती मिलेंगी या नहीं। और शॉकिंग रिजल्ट आए हैं कि 75% जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उनको डाउट है कि ये जो फर्म्स हैं विल पास ऑन जीएसटी रेट कट बेनिफिट। मतलब 42% ऐसे कंज्यूमर हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और 33% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नो, ये जो जीएसटी का रेट कम हुआ है ना, हमें नहीं लगता है इसका बेनिफिट कंज्यूमर को होगा। ये जो कंपनीज क्या करेंगी, अपना प्राइस बढ़ा देंगी। तो मतलब अब आप सोचो, सिर्फ 25% कस्टमर ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में लगता है कि हाँ, चीजें सस्ती होंगी। अच्छा, यहां पर मैं रुक रहा हूं। ये तो सर्वे था, बिजनेस स्टैंडर्ड में ये इसकी रिपोर्ट है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि जीएसटी का जो रेट है वो कम होगा या इसका ज्यादा होगा, या इसका बेनिफिट जो है कंज्यूमर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये एक सर्वे है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और एक सर्वे मैं अपने चैनल पर स्टार्ट करूंगा, उसका लिंक कमेंट में मैं दे दूंगा। आप कमेंट में उसको क्लिक करके उस सर्वे में पार्टिसिपेट कर सकते हो कि ये जो जीएसटी के रेट कम हुए हैं, इसका बेनिफिट क्या एक्चुअल में कंज्यूमर को मिलेगा या फिर कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
ठीक है, फिलहाल ये जो सर्वे था इसमें तो 75% कंज्यूमर जो हैं वो डाउट में है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और मजेदार न्यूज़ निकल के आई है। वो न्यूज़ है ये कि एक एफएमसीजी कंपनी के बहुत बड़े ऑफिसर, उन्होंने क्या बोला है उसको आइए ध्यान से समझते हैं। उन्होंने ये बोला है कि ₹18 इज नॉट अ प्राइस विच वी वांट टू हैव फॉर द डेली यूज आइटम्स। इंडियन कंज्यूमर इज यूज टू डिमांडिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द प्राइस बैंड ₹5, 10, 20। उनका ये कहना है कि आपने जो प्रोडक्ट के रेट, मतलब जो जीएसटी के रेट कम करे हैं, अब उसकी वजह से होगा क्या। यहाँ पे कहा गया कि भाई जो ₹20 का बिस्किट था, ठीक है, वो जीएसटी रिडक्शन के बाद, क्योंकि वो 18 से 5% में आ गया है, तो वो जो अब उसकी जो एमआरपी हो जाएगी वो 17.8 या फिर 18 रुपए का हो जाएगा। तो उनका ये कहना है कि इंडियन मार्केट में लोग जो है ना ऐसे नहीं बात करते हैं। वो ये कहते हैं ₹5 का बिस्किट दे दीजिए, 10 वाला बिस्किट दे दीजिए, 20 वाली ब्रेड दे दीजिए, 10 की चाय पत्ती दे दीजिए। मतलब जो इंडियन कस्टमर है वो क्वांटिटी के हिसाब से शॉपिंग नहीं करता है कि भाई हमें 100 ग्राम दे दीजिए, 50 ग्राम दे दीजिए। बहुत से ऐसे कस्टमर का ग्रुप है, कंज्यूमर ग्रुप है, जो जब शॉप पे जाता है तो क्या कहता है, 5 वाली बिस्किट दे दीजिए, 10 वाला बिस्किट दे दीजिए, ₹20 वाला साबुन दे दीजिए, ₹10 का साबुन दे दीजिए। और ये फैक्ट है, कई बार हम लोग भी जाते हैं या हम लोग भी देखते हैं शॉप पर कि भाई 10 वाला बिस्किट दे दीजिए, 20 वाला साबुन दे दीजिए, ऐसे बात होती है। तो इनका ये कहना है कि भाई वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस स्ट्रक्चर। ये जो पैटर्न है, ये जो स्ट्रक्चर है, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं एफएमसीजी कंपनी के, उन्होंने मनी कंट्रोल को से बोला कि हम क्या कर सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं कि इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ पैक्ड आइटम। मतलब जो पैक्ड आइटम में हम प्राइस नहीं कम करेंगे, ₹20 की चीज है ₹20 की रहेगी, बट अगर वो पहले मान लीजिए 10 ग्राम था तो उसको हम बढ़ा के 12 ग्राम कर देंगे। तो हम प्राइस नहीं कम करेंगे, हम उसकी वॉल्यूम बढ़ा देंगे, ठीक है, हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो साइज ऑफ द 20 पैक ऑफ बिस्किट वुड इंक्रीज। तो अभी अगर मान लो ₹20 के पैकेट में आ रहा था मान लीजिए 10 बिस्किट, तो अब 12 बिस्किट आएंगे। तो ये कहना है जो है एफएमसीजी कंपनी के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं उनका, कि भाई हम एक काम करेंगे कि हम जो है प्राइस नहीं कम करेंगे, 20 का 20 ही रहेगा, हम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर देंगे। अब ये बताइए आप क्या सोचते हैं। देखिए होगा क्या, जो मुझे लग रहा है, अब अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे क्या लग रहा है, तो मुझे क्या लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में, जैसे 22 सितंबर को जैसे ही जीएसटी के रेट कम होंगे, तो होगा क्या, इनिशियली तो वो बेनिफिट मिलेगा शुरुआत के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, और इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आप देखोगे कार और बाइक पे, क्योंकि वहां पर हैवी रिडक्शन हो रहा है। कोई कार तो ऐसी है, लग्जरी कार जो 3-4 लाख रुपए सस्ती हो रही हैं, और नॉर्मल कार भी 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए से सस्ती हो रही हैं। तो वहां तो इसका इंपैक्ट दिखेगा। 3-4 महीने बाद कंपनीज पता क्या करेंगी, एक नया मॉडल लॉन्च करेंगी। आप देखते ही कार का नया मॉडल आ जाता है, फेस लिफ्ट, अल्ट्रा, जंबो, कुछ भी नाम करके एक नया मॉडल लॉन्च करेंगी, उसका बेस प्राइस बढ़ा देंगी, और स्लोली जो पुराना मॉडल होगा उसको मार्केट से स्क्रैप कर देंगी। तो होगा क्या, शुरुआत के 3-4 महीने तो हाँ ठीक है, कार सस्ती हो गई, पर 3-4-5 महीने के बाद एक नया मॉडल आएगा कार का, उसमें कुछ फीचर बढ़ा देंगे, कुछ फीचर कम कर देंगे, और उसको एक नया नाम दे देंगे, उसका प्राइस बढ़ा देंगे, और धीरे धीरे जो पुरानी कारें हैं वो मार्केट से धीरे धीरे स्क्रैप हो जाएंगी। तो 6 महीना 1 साल के बाद जो कार के प्राइस थे फिर वही हो जाएंगे, पहला। दूसरा ये कहा जा रहा है कि हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे, प्राइस उतना रखेंगे, वॉल्यूम बढ़ा देंगे, ठीक है। 10 ग्राम आ रहा था, अब 15 ग्राम आएगा, 3-4-5 महीने 15 ग्राम आएगा, फिर धीरे धीरे इसको 15 से 14 किया जाएगा, 14 से फिर 13, 12, 11, और फिर 10 ग्राम पे वापस आ जाएगा। और देखिए, बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग अ कस्टमर, हम इतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि भाई 15 ग्राम मिल रहा है, 14 ग्राम मिल रहा है। हमारे दिमाग में एक चीज सेट है, भाई 10 रुपए का बिस्किट था, हम पहले भी 10 रुपए का खाते थे, आज भी 10 रुपए का है, बस खत्म। अब वो 10 रुपए, 20 का हम खाते थे, 20 का हम अभी भी खा रहे हैं। अब उसके अंदर 20 ग्राम मिल रहा है, ठीक है, 23 ग्राम मिल रहा है, 25 ग्राम, वो कोई नहीं चेक करता है।
तो इनिशियली तो क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ा देंगे, ठीक है भाई 10 की जगह 15 ग्राम, फिर धीरे धीरे उसको कम करते करते 6-8 महीने में दोबारा वो अपने बराबर पर आ जाएंगे। और इन सब चीजों पर सरकार प्रैक्टिकली कुछ कर भी नहीं सकती है, बिकॉज बेस प्राइस, टैक्सेबल वैल्यू, इसको जो है मेंटेन करना, इसको डिसाइड करना, ये एक तरीके से कंपनीज के ऊपर होता है। कंपनी जो चाहे वो कर सकती है। कंपनी ये कहेंगी कि भाई हम कस्टमर को कोई गन पॉइंट पे थोड़ी ना कह रहे हैं कि वो हमारा बिस्किट या हमारी बाइक या हमारी कार परचेज करें। कस्टमर तो खुद आके प्राइस को समझ के फिर परचेज करके जा रहा है। और फिर हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, लेबर बढ़ गया है, हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, तो इसलिए हम अपना प्राइस बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अब इन चीजों के साथ गवर्नमेंट कैसे टैकल करती है और इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर को कैसे मिलेगा, ये इंश्योर गवर्नमेंट कैसे करती है, ये देखने वाली बात होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। इस सर्वे का लिंक मैं दे दूंगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में कितने लोग ये सोचते हैं कि इसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक काम आपको करना है, नीचे है सब्सक्राइब बटन, उसको कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं।